हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि आप लोगों को एक मॉक फ्री दिया गया था और आई होप कि आप लोगों ने मॉक अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। हालांकि जो मैंने मॉक का लेवल रखा था वो इजी टू मॉडरेट था, है ना। मॉडरेट इसलिए कह सकते हैं, क्वांट में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे इसलिए, क्योंकि ये मॉक थोड़ा सा मैंने इजी इसलिए रखा कि ऐसा ना हो कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो जाए, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मॉक को मैंने इस तरह से रखा। और आप जानते हैं कि टोटल हम लोगों ने जो मॉक दे रखा है वो 30 मॉक दे रखा है। तो 30 मॉक दे रखा, उसमें वेरिएशन काफ़ी देखने को मिलेगा। अभी आप देंगे, जब पूरे मॉक देंगे और जो लोग दे भी रहे होंगे वो खुद एनालिसिस कर पा रहे होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके, अभी मैं देख रहा था कि एक स्टूडेंट था, उनके जो मार्क्स थे वो किसी मॉक में 247 थे। और फिर जब उन्होंने कोई और एक मॉक दिया तो उनके जो मार्क्स आए उस मॉक के अंदर वो आ गए 157, यानी 150 के राउंड आ गए। आप देखिए वेरिएशन कितने को मिल गया। तो यानी कि वेरिएशन काफ़ी देखने को मिलेगा। कहीं कहीं आपको डीआई बहुत टफ लगेगी, कहीं पे क्वांट का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कहीं इजी करेंगे, यानी हर तरीके से आपको तैयार किया जा रहा है। तो इस मॉक को देख करके ये मत समझिएगा कि 30 मॉक इसी तरीके से इसी लेवल के हैं। मॉक में काफ़ी वेरिएशन है क्योंकि नंबर ऑफ मॉक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वेरिएशन आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, हर तरीके के मॉक्स मिलेंगे आपको। कहीं पे इजी सोल, कहीं पे इजी रहेगा, कहीं पे मॉडरेट रहेगा, कहीं पे डिफिकल्ट रहेगा। ओवरऑल लेकिन इतना रहेगा कि मैक्सिमम मॉक जो रहेंगे वो एनटीए के पैटर्न पे बेस्ड रहेंगे। तो ये रही बात मॉक की। आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी भी मॉक नहीं दे रहे हैं और अगर वो देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं, तो हम लोग जानते हैं जैसे हम लोगों ने 34 लेंथ मॉक और 76 टेस्ट लाया है। अलग अलग तरीके से है, आप उसको चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जा करके या ऐप करके कि किस तरह से कौन सा मॉक कितने का है। तो आप यहाँ से अपने मॉक दे करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। और जितना ज़्यादा मॉक लगाएंगे, मैंने पहले ही बताया है आपको, उतने ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे, अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है। और नहीं भी अगर है तो धीरे धीरे पढ़ते भी रहिए और मॉक को देते रहिए और उसकी एनालिसिस करते रहिए। ये रही बात की मॉक जो है अब आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन देखिए अकाउंट का क्या कह रहा है आपसे, और आपको सोल्यूशन जो प्रोवाइड कराया जाएगा, मेरी कोशिश है कि जिस तरह से एग्जाम में परफॉर्म करना है उसी तरीके से यहाँ पर भी सोल्यूशन को करवाया जाए, जिससे कि आपकी भी हैबिट बने। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया, कह रहा है कि इफ ए टेक्स 4/5 डेज एज बी टेक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है 4 5 डेज लेता है बी टेक्स, यानी कि अगर बी 5 दिन लेता है, 4 दिन लेता है काम करने में, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20/3 डेज। व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ बी। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं आप। या तो आप टोटल वर्क हमने दिखे 4/5 दिन में करता है, कह रहा है कि सेम 20/3 डेज में टोटल वर्क आप निकाल लीजिए, है ना। उसके बाद ए और बी का डेज निकालिए, फिर वहां से आप आसानी से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये कहता है कि जब, कह रहा है कि ए टेक्स 4/5 डेज, अगर मैं ए और बी की बात करूं, टाइम की बात करूं, तो टाइम देख रहे हैं कि ये बी 5 दिन लेता है, ये 4 दिन लेता है। तो मैं इफिशियंसी का रेशियो, टाइम का रेशियो दूसरे का क्या होता है, अगर वर्क कांस्टेंट है तो इफिशियंसी टाइम इनवर्स रिलेशन में होते हैं। अगर ए और बी के टाइम का रेशियो जो है 4:5 है, तो इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वो 5:4 होगा। ये चीज समझ जाइए। आप ये जानते हैं, कह रहे दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 20/3 डेज। कितना कर रहा है, 20/3 डेज में जो है पूरे वर्क को जो है कंप्लीट कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं, और ए की इफिशियंसी 5 है, बी की, अच्छा आप बताइए कि टोटल वर्क होता कितना आपका है, 100%। टोटल वर्क अगर 100% होता है, 20/3 डेज में अगर कंप्लीट होता है, तो अगर मैं 20/3 से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, 300/20 करूंगा तो मेरा आ जाएगा, 100/20/3 करेंगे तो आ जाएगा, 300/20 करेंगे 15, यानी 15% मेरी टोटल इफिशियंसी आ गई। भाई हम 100% काम है 20/3 दिन में खत्म हो रहा है। तो बेचारा बताइए कि इफिशियंसी कितनी होगी दोनों को मिला करके। इफिशियंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क है 100, टाइम है 20/3, इफिशियंसी निकल के आ जाएगी 15%। अगर यहाँ से इफिशियंसी अगर आप देख पा रहे हैं तो 5+4, ए और बी की कंबाइन इफिशियंसी यहाँ पर दोनों की कितनी है, 9 यूनिट। तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15%, यानी 15%। आपसे पूछा है बी की इफिशियंसी, बी की कितनी है, 4।
तो 9 की 15, 4 की निकालेंगे तो 15 × 4 करेंगे 60%, बाई 9 करेंगे तो 62/3% मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 62/3% मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई नहीं? 100/20/3 करके 15% कंबाइन एफिशिएंसी निकालेंगे। 9 की वैल्यू 15 है, 4 की निकालेंगे, 60/9 करेंगे तो 62/3% मेरा आंसर हो जाएगा। आई 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। A can do work in 12 days. When he had work for 3 days, B join him, then they complete work in 3 more days. आप देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है, यानी 12 दिन में वो 12 दिन में कंप्लीट करने का क्या मतलब है? वो 12 दिन में 100% काम को कंप्लीट कर देता है। कह रहा है कि ए ने वर्क किया है 3 दिन के लिए। अब ये देखिए, दो चीजें हैं, टाइमलाइन बनाना बहुत जरूरी है। ए है, ए प्लस बी है। कह रहे ए ने 3 दिन के लायक काम किया, उसके बाद बी उसके साथ आ गया और 3 दिन और काम चला, है ना? तो अगर आप देख पा रहे हैं कि ए ने अकेले 3 डेज किया है और बी के साथ भी 3 दिन किया है। अगर मैं सिर्फ ए पे फोकस करूं तो ए ने कुल कितना काम किया है? 6 दिन किया है। और ए 12 दिन में जो है 100% काम करता है। तो बताइए कि अगर 6 दिन वर्क कर रहा है तो कितना परसेंट काम कर दिया होगा? ए ने काम कर दिया होगा 15%, 50%। तो बचा काम कितना? 50%। वो कौन करेगा? बी। तो 50% वर्क जो बच गया उसको बी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। तो अगर पूरा काम करवाना हो, 100% वर्क कराना हो तो कितना दिन लगेगा? तो 50% अगर 3 दिन में लगता है तो 100% लगेगा 6 दिन में। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एलसीएम मेथड भी बताया था और साथ ही साथ क्या बताया था? परसेंटेज मेथड। तो देखिए, जो सॉल्यूशन जहां पे आसान होगा वो चीजें आपको हमें बताई जाएंगी। आई होप आप समझ गए होंगे। ए ने 6 दिन काम किया है, 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में 100% काम कर रहा है, तो 6 दिन में 50% काम ए ने कंप्लीट कर दिया होगा। बचा हुआ काम 50% होगा, वो बी करेगा। और बी कितने दिन कर रहा है? 3 दिन। यानी 50% वर्क जो है 3 डेज में हो रहा है, तो 100% वर्क जो होगा 6 दिन में होगा। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। आपको सोल्यूशन उसी तरीके से कराया जिस तरह से एग्जाम में होता है। कह रहा है ए कैन डू वर्क इन 16 डेज। ए ने किसी काम को 16 दिन में करता है। बी कह रहा है कि 24 डेज में करता है। विद द हेल्प ऑफ सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है वो करते हैं 6 दिन में। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 16, 24, 6 का, तो हमारा एलसीएम आता है 48। कितना आ जाएगा? निकाल लेंगे तो 48 आएगा। ये टोटल वर्क हमारा हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं ए की इफिशियंसी निकालता हूँ, 48/16 करेंगे, 3 आ जाएगी। बी की इफिशियंसी निकालेंगे, 2 आएगी। तो अगर ए की 3 आ रही है, बी की 2 आ रही है, तीनों मिलाकर के अगर मैं ए बी सी 6 दिन में काम करता है तो तीनों की मिलाकर के इफिशियंसी अगर आपकी 8 है, ए की 3 है, बी की 2 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? तो 6 में से 5 चला जाएगा। देखिए कितना है? 8 है, 8 में से 5 चला जाएगा तो 3 यूनिट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट। तो आप यहाँ से आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो पैसा निकल नहीं जाएगा। आप अब यहीं से आंसर आ जाता है। एक ही, यानी कि ए बी सी की इफिशियंसी हमें पता चल गई। ए बी सी की इफिशियंसी अगर आप देख पा रहे हैं, ए की 3 है, बी की 2 है, सी की 3 है, तो 3 2 5 3 8, 8 यूनिट टोटल इफिशियंसी है। टोटल पैसा कितना? जो जो वर्क का है वही इफिशियंसी का रेशियो यहाँ पे क्योंकि सेम ही है। तो 8 यूनिट के लिए अगर आपको 400 रुपए मिल रहे हैं, 1 यूनिट के लिए मिलेगा 50 रुपए, तो किसी का भी निकाल सकते हैं। ए का निकालना है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 × 3 करेंगे 150 रुपए आएगा। बी की निकालेंगे, 2 यूनिट है, 50 × 2 करेंगे 100 आएगा। सी भी 3 है, इसका भी 150 आएगा। तो 150, 100, 150 रुपए मेरा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन है राइट आंसर। हालांकि आप यहीं से एक चीज देख सकते थे, जब आपको ए की इफिशियंसी पता चल गई, बी की पता चल गई और सी की भी इफिशियंसी मालूम चल गई, तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि टाइम, सभी लोग क्या करते हैं? एक ही सभी लोगों के लिए टाइम क्या है? कांस्टेंट है। तो आप जानते हो वर्क इफिशियंसी टू टाइम होता है। तो इफिशियंसी जो भी क्या हो जाएगा? उसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में वर्क होगा। तो यहाँ पे मैं डार्ट रेशियो भी देख सकता था कि ए और बी के 3:2 का रेशियो कहाँ दिख रहा है? ए और बी की इफिशियंसी 3:2 है। रेशियो अगर मैं यहाँ चेक करता तो 3:2 आ रहा है। और कहीं भी देखिए 3:2 रेशियो नहीं आएगा। तो मैं डायरेक्ट जो है ए ऑप्शन चेक कर सकता था। ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो 3:2 है। इसी को देख करके आंसर कर देता। ये वाला काम मुझे करना नहीं पड़ता। तो मेरी बात समझ में गई कि नहीं? कि पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा इफिशियंसी के रेशियो में होगा। जो पैसे का रेशियो होगा वही इफिशियंसी का रेशियो होगा। तो 3:2 सिर्फ ए और बी चेक करके आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 4। कह रहा है कि ए जो है 20 दे रहा 15 3 ए
कर बी सी। ए 15 घंटे में फिल करता है, बी 30 आवर्स में, और सी जो 40 आवर्स में किसी टैंक को फिल कर देता है। और एक 6 बजे खुला है, बी इतने और सी इतने बजे ओपन करते हैं। तो कह रहा है व्हेन टैंक बी फुल, ये आपसे पूछा है। देखिए इजी क्वेश्चन है, अगर आप देख पा रहे हैं ए बी ए सी है, ये करता है 15 में, बी करता है 30, सी करता है 40। अगर आप एलसीएम लेंगे 15, 30, 40 का, तो कितना आ जाएगा आपका? आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 120 आएगा। कितना लेते हैं? 120। 120 के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ए की इफिशियंसी आ जाएगी 8, बी की इफिशियंसी आ जाएगी 120 को 30 से डिवाइड करेगा 4, और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 3। ए जो है 6 बजे ओपन अगर हो रहा है, तो 6 से देखिए 6 बजे, एक आठ, बी 8 बजे, और सी जो है पाइप जो 10 बजे। तो 6 से 10 यानी 4 घंटे तक ये चलेगा। और 4 घंटे में कितना पानी फिल करेगा 8 की इफिशियंसी से? 8 4 जा 32 यूनिट पानी फिल कर देगा। ये टोटल पानी है, ये वॉल्यूम है इसका। बी की इफिशियंसी 4 है, बी 8 बजे ओपन होता है, तो 8 से 10 2 घंटे में कितना फिल कर देगा? 4 2 जा 8। कुल कितना पानी फिल होगा ए और बी के, बाई बाई ए और बी? 40 यूनिट। अब देखिए सी भी साथ में आ गया। अब जब सी साथ में आ गया, और पानी बचा कितना? 120 था, 40 तो भर गया, 80 बचा। 80, और तीनों ओपन हो गए हैं। तीनों की इफिशियंसी आप देख पा रहे हैं, 8 4 12 3 15। 80/15 करेंगे हम लोग यहाँ से, तो आप देख पा रहे हैं, डिवाइड कर लीजिएगा, 75, 5 15, यानी 5 1/3 आवर्स आएगा। 5/1 5 घंटे 20 मिनट। 5 1/3 यानी 5 घंटे 20 मिनट। बच कितना गया है? 10। अब 10 तो बच ही गया है, और 10 बजे के बाद 5 घंटा 20 मिनट लगेगा। तो अगर 5 घंटे 20 मिनट इसी में ऐड कर देंगे, तो 3 बज करके 20 मिनट, यानी पीएम मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन क्लास में आपको कराए गए हैं। ऐसे मैं फास्ट कराऊंगा। ये एकदम मॉक के तरीके से सोल्यूशन दिया जा रहा है, इसमें ये मत समझिएगा समझाया नहीं गया है ना। ये चूंकि मॉक है, तो मॉक के अकॉर्डिंग सोल्यूशन दिया जा रहा है। जो मैं सेक्शनल टेस्ट दे रहा हूँ, उसमें मैं डिटेल में सोल्यूशन को बता रहा हूँ। हालांकि इसमें थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ, लेकिन सोल्यूशन तब भी आपको पूरा बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कह रहा 2 पाइप ए एंड बी फिल द टैंक 12 15 मिनट एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, बोथ आर ओपन टुगेदर, बट आफ्टर 4 मिनट्स इज टर्न ऑफ। टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक, कितना मिनट लगेगा, ये आपसे पूछा है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका आसानी है, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। आप देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है आपसे कि 2 पाइप एंड बी फिल द टैंक 15। अगर ए की बात करें, ये बी है आपके, ये कह रहा है 15 मिनट में फिल करता है, बी 20 मिनट में फिल करता है। अगर दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाता है मेरा? 60। यहाँ से ए की इफिशियंसी निकालेंगे 4, बी की इफिशियंसी निकालेंगे 3। कह रहा है कि बोथ आर ओपन टुगेदर आफ्टर 4 मिनट, ए इज टर्न ऑफ। 4 मिनट बाद जो है ए ऑफ कर दिया जाता है। तो अगर 4 मिनट बाद ए ऑफ कर दिया जाएगा, तो 4 मिनट में कितना पानी फिल कर देगा 4 की इफिशियंसी से? 16 यूनिट। 60 यूनिट पूरा पानी था, कितना वाटर बच जाएगा? 60 में से अगर 60 निकालेंगे, तो 44 बचेगा। अब उसको चूंकि ये बंद हो गया है, अब बी चलेगा, तो 44 यूनिट अगर पानी है, बी की इफिशियंसी 3 है। 3 से अगर डिवाइड करेंगे, देख लीजिए कितना टाइम लेता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप मन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 44/3 करेंगे तो 14 मिनट आ जाएगा। और 14 मिनट देख करके डाट आप आंसर कर देंगे। 42 2/3 करेंगे तो 40 सेकेंड जो है आंसर आ जाएगा लगभग। ये मेरा आंसर हो जाएगा। 42 और 2/3 करेंगे तो 40 मिनट आएगा, तो 14 40 करके आपके आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था ये भी आपका। क्वेश्चन नंबर 5, जो टाइम कम उसमें नहीं ध्यान देना है। कर अमाउंट मनी बिकम 7,000 इन आफ्टर 4 years एंड 10,000 आफ्टर 8 years। तो सी आई कंपाउंड एनुअली इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी कितनी होगी? आप जानते हैं क्वेश्चन बहुत फिक्स पैटर्न है ये। 4 साल की बात किया है, और फिर 4 साल की बात किया है। आप जानते हैं, मान लो प्रिंसिपल आपका कुछ था, और यहाँ पे अमाउंट हो गया आपका 7,000। बोला ना 4 साल बाद बिकम 7,000, माने नहीं पैसा हमारा कितना था नहीं पता, लेकिन 4 साल बाद 7,000 हो गया है। अगले नेक्स्ट 4 साल में ये 10,000 हो गया है। आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, जब टाइम कांस्टेंट होता है, तो ये जो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का, वो सेम होता है। अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालूं, जरा बताइए कितना आएगा? आप देख पा रहे हैं, 7 10 आएगा ना। देखिए अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो यहाँ से निकालूं, तो कितना आएगा? यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 0, 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 10 आएगा। तो 7 और 10 यहाँ भी आएगा, तो 7 और 10 रेशियो यहाँ भी आएगा। जैसे यहाँ पे 7:10 आ रहा है ना, तो यहाँ भी 7:क्या आएगा? रेशियो 10 आएगा। ये दोनों सेम होता है।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह 7 है और 7,000 की जगह 10 यूनिट है, यानी दोनों रेशियो सेम होगा। यानी 10 की वैल्यू हमें दे दिया कितनी, 7,000। तो प्रिंसिपल हमारा कितना, 7 यूनिट, निकल नहीं जाएगा। 10 की 7,000, एक की निकालेंगे 700, तो 7 की निकालेंगे 700 इंटू 7 करेंगे तो 4,900 मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या कॉन्सेप्ट था कि प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो सेम होगा, तो 7,000, 10,000, 7, 10 यहाँ भी, 7, 10 यहाँ भी। 10 की वैल्यू देखिए, इसकी जगह 10 आएगा ना, 7 और 10, यानी पी की जगह 7 यूनिट और इसके जगह 10 यूनिट। 10 की वैल्यू दे रखा 7,000, 7 की निकल जाएगी, 4,900 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिएगा 7, कह रहा है कि एट सम रेट ऑफ एसआई इतना, कह रहा है कि हमें रेट नहीं पता। 6,000 रुपए जो है बी को 2 साल के लिए दिया जाता है। तो अगर 6,000 रुपीज अगर बी को दिया जाता है R% की रेट से 2 साल के लिए, जो इंटरेस्ट मिलेगा इतना मिलेगा। और फिर क्या किया है, उसी को दिया है कितना, 1,500 रुपए, कितने रेट के साथ, उसी रेट परसेंट के साथ 4 साल के लिए। कुछ इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा और कुल मिलाकर जो से इंटरेस्ट रिसीव होता है वो मिलता है 900। यही आपको सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 60 दून 16 इंटू 2 120 और 15 इंटू 4 करेंगे 60, 120 और 60 करेंगे तो 180 आएगा। ये बराबर 900 है। यहाँ से अगर आप कैंसिल करते हैं आर की वैल्यू 5% आ जाएगी, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। PRT/100 का फॉर्मूला लगा करके आप आसानी से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट X% पर एनम 1/5, ये टाइम दे रखा है, ए रेट दे रखा है, x नॉट इक्वल्स टू 0, और एक विल बी ₹X ऑन सम ऑफ, और इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, x हो जा रहा है। ये आई दे रखा है SI, ये आपका रेट परसेंट, ये आपका टाइम, आपसे सम पूछा है यानी पी। आप SI क्या होता है, SI दे रखा है एक्स, SI होता है PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट आपका X% है, टाइम आपका 1/x है। यही आपको सॉल्व करना है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं अगर p की वैल्यू तो आ जाएगी 100 इंटू एस, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 100 इंटू एक्स करेंगे तो 100x आ जाएगी, 100x आ जाएगी। तो डी ऑप्शन राइट आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है ए इक्वल्स टू X% ऑफ वाई, ए इक्वल्स टू X% ऑफ वाई, और बी इक्वल्स टू दे रखा है Y% ऑफ एक्स, Y% ऑफ एक्स। आप जानते हैं कि चाहे आप कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया था, चाहे X%ऑफ Y निकालिए या Y%ऑफ X निकालिए, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। X%ऑफ Y कहिए चाहे Y%ऑफ X है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी यहाँ A इक्वल्स टू बी होगा। और कोई भी ऑप्शन है जिसमें इक्वल्स टू बी हो, यानी नन ऑफ दिस मेरा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, a number is first increased by 16% and then decreased by 14%. The number so obtained is now decreased by 30%. What is the increment decrement आपसे पूछा है। देखिए इसमें आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, 16% इंक्रीमेंट दे रखा है, हालांकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 16% का इंक्रीमेंट है। उसके बाद आपका दे रखा है, उसके बाद आपका दे रखा 14% का जो है आपका इंक्रीमेंट है। तो दोनों इंक्रीमेंट है, फिर जो है 30% का डिक्रीमेंट है। तो आसानी से आप ये क्या करिए, इन दोनों का नेट रेट निकाल लीजिए, सबसे आसान है। 16 14 ऐड करेंगे 30 आएगा, 16 14 ऐड करेंगे 30 आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा 16 14 ऐड करिए 30 आ जाएगा, और प्लस 16 इंटू 14/100 कर लीजिए तो देखिए कितना आ रहा है, 64 22.2 32.24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लीजिए 30 ये हो गया। XY+XY/100 से सॉल्व होता है ना, 30 प्लस करेंगे 16 64 22.4 2.24 आएगा, तो 32.24 आ जाएगा परसेंट। अब 30 के साथ इसका डिक्रीमेंट है, तो 32.24 माइनस 30, माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 30 इंटू 32.24 कर देंगे। ये आपका आ जाएगा 32.24 में 30 जाएगा 2.24 आएगा,
इसको अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। 3 चौक बार करेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया, 2.96 है कितना, सर 9.6 है, कितना आ जाएगा 9.6, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 4 12 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से यहाँ पे, क्योंकि 10 नीचे आ रहा है ना, तो आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स देख लीजिएगा। तो 9, तो सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 के करीब में आ जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स में लाइएगा तो 7% आपका आंसर आ जाएगा। तो 7% आपका डिक्रीमेंट आएगा, यानी बी, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 9.6 अप्रॉक्स में आएगा। ठीक, तो सॉल्व कर लीजिएगा, 7% है जो अप्रॉक्स में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, करा इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट सेल्फ देन रिजल्ट कितना। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया, अब लिखना अपना थोड़ी है। 16 2/3% की वैल्यू फ्रैक्शन मतलब 1/6, यानी ये ओरिजिनल नंबर आपका है, ये ओरिजिनल नंबर है। डिक्रीमेंट बोला सब क्या ना, नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट सेल्फ। अब 6 है, एक क्या कर दिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना हो गया, 6 में से एक निकालेंगे 5 यूनिट, और रिजल्ट कितना मिल रहा है, जब सब्ट्रैक्ट करते तो बोलता रिजल्ट बिकम दिस, यानी जो भाई 6 नंबर था, एक कम कर दिया तो 5 हो गया। 5 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 225। अगर यहाँ से 1 यूनिट किलो निकालूंगा तो 225 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 45 आएगा। एक की 45, आपसे पूछा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या, 6 यूनिट। एक की 45 है तो 6 की निकालेंगे तो 270 मेरा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। 16 2/3% क्या कहने का मतलब, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि 1/6 सब्ट्रैक्ट कर, यानी 6 था एक कम कर दिया, 5 हो गया। 5 की वैल्यू 225 है, 6 की कितनी होगी, तुरंत आंसर करिए 270। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कह रहा ए इज 20% मोर देन बी, बी इज 25% मोर देन सी, सी इज 60% लेस देन डी, डी इज 20% मोर देन ई, बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट से शुरू किया करिए, क्या क्या करिए, लास्ट से शुरू किया करिए, बी सी डी और ई। हम मान लेते हैं कि डी आपका ई 100% है, तो कह रहा लास्ट से शुरू करिए, कह रहा है कि डी इज 20% मोर देन ई, डी 20% ज्यादा है, तो अगर 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। ये हो गया। अगली लाइन अगर आप पढ़ेंगे, कह रहा है कि सी इज 60% लेस देन डी, अगर सी डी से 60% लेस है, यानी सी डी का कितना परसेंट है, 40% है। ये भी दिमाग में रखा करिए, 60 निकाल के माइनस करने से बेहतर कि 40% निकाल लीजिए 120 का, 120 का 40% निकालेंगे तो 48 आ जाएगा। फिर अगली लाइन कहता है कि बी जो है 25% ज्यादा है सी से, 25% ज्यादा का मतलब हो गया 1/4 ज्यादा है, तो 40 का 1/4 करेंगे यानी 12 ज्यादा है, 48 में 12 ऐड करेंगे तो 60 आ जाता है, 2 50 10 60 आ जाएगा। अगर हम एक ही बात करें, ये 20% ज्यादा है बी से, 20% ज्यादा का मतलब होता है 1/5 ज्यादा है, 60 का 1/5 करेंगे यानी 12 ज्यादा है, 60 में 12 ऐड करेंगे तो 72 आएगा। आपसे पूछा कौन सा सही है, अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए 72, ये डी वाला ऑप्शन देखिए, ये 72 है, 120 है। ए जो ऑप्शन जो दे रहा है ना, ये 40% लेस है डी से, आपको चेक करना पड़ेगा हर जगह जल्दी जल्दी करके, ये कह रहा है 40% लेस देन डी है, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ए 40% लेस है डी के, देखिए ए डी से कितना लेस है, अगर आप देख पा रहे हैं बस 72 है, बस से 28 भी 48 लेस है, 48 लेस है ना। तो कह रहा ना कि ए लेस देन डी, डी से जो ए जो है 40 क्या 48 लेस है, किससे, डी से, डी है कितना 120। अगर यहाँ से परसेंटेज निकालता हूं मैं तो सीधे 40% लेस आ रहा है, तो यही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन आप चेक करके देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं खाएगा सिवाय सी के। तो मुझे पता था, मैंने डायरेक्ट बता दिया, आपको क्या करना पड़ेगा, ए से बी से सब चेक करना पड़ेगा। क्या डी 60% लेस है बी से, देख लीजिए, जैसे कह रहे हैं पहला ऑप्शन कहा कि डी ऑप्शन से लगाना, कह रहा है कि डी 60% लेस है बी से। अब डी कहाँ गया, यहाँ देख रहे हैं, बी यहाँ गया, बी गया यहाँ, तो देखिए डी बी से 60% लेस नहीं है, डी बी से 50% लेस, क्योंकि सीधे सीधे हाफ दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन चला गया, दूसरा चेक करना, कह रहा है ई 28% ज्यादा है ई ए से, कह रहा है कि ई 28% ज्यादा है ए से। अब देख लीजिए, एट पहली बार ई जो है 28%, आप देख लेते हैं ये ई ए से कितना ज्यादा है, 28 देखिए ज्यादा है, बाई 72 करेंगे, निकालेंगे, तो आप देखेंगे 28% नहीं आने वाला है ना, तो साफे दिख रहा है कि ये
ई जो है 28% ज्यादा है ए से, तो 20% ज्यादा नहीं होगा। 28/72 × 100 करेंगे तो नहीं आएगा। ए से पूछा है। आप बहुत लोग गलती करके ये लगा देंगे, बोलेंगे 72 है 28, ये 28 है। बहुत लोग गलती करके आएंगे, आप बोलेंगे भैया ये 72 है, ये जो है 100 है, तो ये 28% ज्यादा, 28 ज्यादा है, 28% ज्यादा नहीं है। तो बी ऑप्शन मत मार के चले आइएगा। बात समझ में आएगी नहीं? ये 28 ज्यादा है किससे? ए से, 72 से। जब परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 28% नहीं आने वाला है। 28 ज्यादा, 28% नहीं। तो सी ऑप्शन चेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन दिखेगा 13। कह रहा ए लॉस ऑफ 90%, कह रहा लॉस ऑफ 90% कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट ऑफ 70% व्हेन एसपी इंक्रीज बाई 162। इस तरह का फिक्स पैटर्न बहुत बार मैं क्लास में करवाया हूँ भाई। माइनस लॉस का मतलब माइनस, -19% से सीधे आप कहाँ चले गए? +17% से। ये कब हुआ? जब आपने सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज किया? 162। तो ये डिफरेंस गैप आया है -90 से +70 का, कितने परसेंट का आया है? आप बोलेंगे सर 70 माइनस माइनस 19 करेंगे, ये 36% का इंक्रीमेंट एक्चुअली में हुआ। -19 से 70 तक जाने का मतलब 36% का हुआ है। और 36% की वैल्यू कितनी है? 162। क्यों हुआ था? क्योंकि आपने 162 सेलिंग प्राइस बढ़ाया था। तो 36% की वैल्यू अगर 162 है, अगर यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ, 9 4 जा, इसको 9 से कैंसिल करूँ, 9 1 जा 9, 7 18 आएगा। तो 4% की वैल्यू अगर 18 है, तो आपको सीपी पूछा था 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 25 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, इधर ही 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 450 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी ऑफ एन आर्टिकल 210, प्रॉफिट देर का 25। बहुत इजी क्वेश्चन है। 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4। ये होता है सीपी, ये होता है प्रॉफिट। अगर आप एसपी निकालेंगे तो कितना आएगा? एसपी आ जाएगा आपका 4 रुपए। अगर 4 यूनिट सीपी है, एक का प्रॉफिट है, तो एसपी आ जाएगा 5। तो एसपी और सीपी में अगर डिफरेंस देखेंगे वही तो प्रॉफिट होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं एसपी और सीपी में जो डिफरेंस होता है, जो प्रॉफिट है ना, वही एसपी सीपी में डिफरेंस है। तो यहाँ पे एसपी निकालने की जरूरत नहीं थी, तभी मैंने निकाल दिया। तो अगर आप देख रहे हैं सीपी और एसपी में डिफरेंस देख पा रहे हैं, तो ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितनी? कितनी दे रखा है? 210 ही बोला है ना। एक की वैल्यू अगर 210 है, आपसे पूछा था क्या एसपी कितना है? तो एसपी आपका 5 यूनिट है। तो जरा बताइए कितना हो जाएगा? अगर एक की 210 है तो 5 की निकालेंगे, 1050 मेरा आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे दे रखा है? बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15। कह रहा है शॉपकीपर सेल्स इज गुड 50% प्रॉफिट। कह रहा है इफ ही इंक्रीज सीपी बाई 32 एंड एसपी बाई 12 ही 10% प्रॉफिट ओरिजिनल सीपी ऑफ द आर्टिकल। अब बताइए 50% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है 1/2 का प्रॉफिट है। यानी कि अगर ये सीपी है, वन, अगर ये सीपी है, ये सीपी हो गया ना आपका, ये सीपी है, ये आपका प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका? 3 यूनिट। अगर मैं सीपी एसपी का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा भाई? 3 यूनिट है तो यूनिट कैसे मान लिया? 2 यूनिट आपका सीपी तो मान लेते हैं ये 2x है, और एसपी मान लेते हैं 3 यूनिट का मतलब 3x है। यूनिट में है तो मैंने एक्स ले लिया, तो सीपी 2x हो गया, एसपी 3x हो गया। क्या क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इफ ही इंक्रीज हिज सीपी बाय 32 एंड एसपी बाय 12। एसपी कितना? 3x। अगर 3x में हम 12 ऐड कर दें, एसपी कितना है? 12 ऐड कर दिया जाए। और सीपी में कह रहा है 32 ऐड कर दिया जाए। सीपी में है 2x, इसमें अगर 32 ऐड कर दिया जाए तो प्रॉफिट 10% हो जाता है। प्रॉफिट 10% का मतलब कि 1/10। 1/10 का मतलब सीपी अगर आपका 10 है, एक का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी एसपी आपका 11 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं एसपी और एसपीपी का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा? 11/10। यहाँ पे भी एसपी है, सी देखिए एक्चुअली एसपी और सीपी का मैंने रेशियो निकाल लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एसपी कितना था? 3x प्लस अगर 12 कर दें, सीपी में 2 32 कर दें, तो एसपी और सीपी का रेशियो हो जा रहा है 11/10। 10% प्रॉफिट का मतलब कि एसपी और सीपी का रेशियो 11/10 हो गया। क्रॉस अब इसी को सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब दिमाग में करना कैसे? 10 10 का 3 में करेंगे 30 आएगा, 11 का 2 में करेंगे 22 आएगा। तो 30 और 22 का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 30 22 का डिफरेंस 8x।
अब इस तरीके से 10 का 12 में करेंगे 210, 12 120 आ जाएगा। ठीक है। और 11 का इसमें 32 में करेंगे, 11 दूनी 22, 11 33, 2 33, 2 35, है ना, 352 आ जाएगा। 352 को 120 से डिवाइड, 352 को अगर 120 माइनस कर देंगे तो निकाल लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। देखिए 120 हो गया ये। और देखिए 11 11 टू जा 11 22, 2 33, 2 35, और 120 और था, माइनस करेंगे 2, 5 से 2 गए 3, 3 से 1 गए 2, 232 आएगा। तो 232 आया, 8 है इसकी वैल्यू। अगर एक्स निकालेंगे तो 8 दूना 8 टू 16, 7, 29 आ गया ना। 29 अगर आ गया तो आपसे पूछा है सीपी कितना है। सीपी आपका 2 एक्स, अगर एक्स की वैल्यू 29 है तो सीपी कितना हो जाएगा, 29 कर देंगे 58 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। तो डायरेक्ट निकल गया। एक लाइन लिखना था, ऐसा जो मैं पूरा समझाया हूं तब लिखा मैं, नहीं तो मैं क्या करता, एग्जाम में जब जाता तो मैं यही डायरेक्ट लिखता भैया, कि क्या यही लाइन लिखता कि 50% प्रॉफिट था, दो की चीज तीन में सेल कर रहे थे, यानी सेलिंग प्राइस मान लेता 3x में 12 ऐड किए, सीपी में जो है 32 ऐड किए, हो गया CST/CP 11/10। बस यहीं से स्टार्ट करता और सेकेंड लाइन में मेरा आंसर हो जाता। यहाँ पे एक्स निकाल लेता 29 और डायरेक्ट फिर मैं आंसर कर देता। ये एग्जाम में ये पूरा जो समझाने का तरीका है, ये आपको समझाने के लिए है। हालांकि इसके 2 लाइन में आंसर करना है, बस 2 लाइन, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट 5% है, 10% है, P% आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ पी। 5% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 5/100, 1/20 का डिस्काउंट है। 20 था, एक कम हो गया, फाइनली कितना हो गया, 19/20। इसी तरीके से 10% डिस्काउंट का मतलब क्या, 90%, 90% का मतलब 9/10, है ना, 9 बाई। अगर आपने 10% मतलब क्या, 9/10 या 9/100 भी कर लीजिए, जो भी आपका करना है, दोनों एक ही चीज है। 9/10 हो गया। तीसरा कह रहा है आपका P% का डिस्काउंट है। P% का डिस्काउंट मतलब क्या, 100 की चीज थी, P कम कर दी, 100 माइनस P हो गई, एक होती है। और फाइनली क्या हो जा रहा है, 31.6% का क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि 31.6% का डिस्काउंट है। तो 100 में से अगर 31.6 निकालेंगे तो 100 अगर आपके पास है, 31.6 अगर डिस्काउंट है तो माइनस कर दीजिए 31.6 को 100 में से, तो आपका आ जाएगा 68.4। कितना आ जाएगा, 68.4 आ जाएगा। इसी को आपको सॉल्व करना है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आप जानते हैं, अगर मैं 9 से इसको कैंसिल करता हूं तो देखिए 9 7 जा 63, 5 54 जाएगा, 9 6 जा जाएगा। अगर 19 से कैंसिल करूंगा 0.4 आएगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 200 आएगा, यहाँ 100 माइनस पी आएगा। तो 100 माइनस पी की वैल्यू, 200 को जब 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे 80 आ जाएगा। पी किलो निकालेंगे 100 में से 80 निकल जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। तो आपको भी इसी तरीके से जिस तरह मैं कर रहा हूं, इसी स्पीड में पेपर को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कह रहे ABC आर 3 पार्टनर। ये और ठीक है, टाइम का देखिए, ये जो क्वेश्चन जो दे रखा है ना, टाइम का रेशियो दे रखा है और प्रॉफिट का दे रखा है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है इन्वेस्टमेंट इन टू टाइम। अगर मैं इन्वेस्टमेंट निकालता हूं तो प्रॉफिट अपॉन टाइम, ये क्लास में कितनी बार कराया गया है। तो इसको बस पलक झपकते ही आंसर करना है, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करना है। प्रॉफिट यहाँ पे 2 है, टाइम यहाँ पे 7 है, तो 2/7 रेशियो। इसी तरीके से प्रॉफिट यहाँ पे 1 है, टाइम यहाँ पे 3 है, 1/3 करेंगे। तो सिर्फ इसी रेशियो को चेक कर लीजिए, अगर यहाँ से तो 6 और 7 आ रहा है। देखिए अगर मैं बाकी अगर आप निकालेंगे तो 2 बाई क्या लिखते हैं, 2/5 लिखते हैं। सिर्फ आप दो ऑप्शन को चेक करिए, 3 2 जा 6 और 7 1 जा 7, 6 7 का रेशियो जहां मेरा आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं 5 6 जा 5 7 जा, और कहीं भी देखिए 6 7 का रेशियो नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 7 और 5 का यहाँ भी नहीं है। क्या 6 7 का रेशियो है, 6 7 का यहाँ भी नहीं है। तो मेरा आंसर हो जाता। सिर्फ सिर्फ क्या करना था, 6 7 के रेशियो को चेक करिए और आंसर करिए। ये नहीं बैठ करके कि पूरा रेशियो मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, कि यहीं से आंसर आपका आ जाता। क्वेश्चन नंबर चलिए 18 देखते हैं। कह रहा है कि अ बोट गोज 6 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है तो बोट की जो स्पीड होगी स्टिल वाटर में, यानी एक्स की वैल्यू जो होगी 6 किलोमीटर 1 आवर, मतलब कि 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यही तो हो जाएगा, ये बोट की स्पीड हो गई। तो दो चीजें यहाँ पे दे रखी है, एक अगेंस्ट द स्ट्रीम जाती है, तो स्टिल वाटर में स्पीड, है ना,
स्टिल वाटर में ध्यान दीजिएगा, स्टिल वाटर में जो स्पीड है, ये आपका है अप स्ट्रीम। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक स्टिल वाटर, अप स्ट्रीम। ये बताइए, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अगर आप बोथ गो टू 6 किलोमीटर वन आर स्टिल वाटर, इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज टाइम इन कवरिंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करेंट। यानी अप स्ट्रीम में जो है वो 3 गुना टाइम लेती है कंपेयर टू स्टिल वाटर में। अगर मैं टाइम का रेशियो देखूं, स्टिल वाटर में अगर 1 यूनिट टाइम लगता है तो अगेंस्ट द स्ट्रीम जो लगता है वो 3 लगता है। डिस्टेंस चूंकि कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस जब कांस्टेंट होती है स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। तो अगर मैं पूछूं स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर उलट जाएगा, 3:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3:1। स्टिल वाटर में स्पीड 3 यूनिट आएगी, और स्पीड स्टिल वाटर में दे रखी 6 किलोमीटर पर आवर, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर अगर है, तो जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ भी एक ही यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, तो निकल नहीं गया। अगर अगेंस्ट द स्ट्रीम आ रही है 2, स्टिल वाटर में 6 है, तो आप जानते हैं कि अगेंस्ट द स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? x - y। यानी कि 6 में से स्टिल वाटर में स्पीड 6 है बोट की, उसमें से जब करंट की स्पीड माइनस करेंगे तभी तो अगेंस्ट द स्ट्रीम निकल के आएगी। और अगेंस्ट द स्ट्रीम है कितनी? 2। तो 6 में से -y करंट की निकाले तो आया 2 फाइनली। तो यहाँ y निकालेंगे, 6 - 2 कर देंगे, 4 मेरा आंसर हो जाएगा। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझिए। कोई बोट है स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर से जाती है, अगेंस्ट द स्ट्रीम उसकी 2 हो गई, तो करंट ने उसको कितने से पुश किया? 6 - 2 कर देंगे, 4 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ओरली यहां से मैं 6 - 2 करके 4 लिख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। कह रहा है कि ए कैन गिव 200 मीटर स्टार्ट ऑफ सी इन 300 मीटर रेस, सी 300 स्टार्ट अप इन रेस ऑफ 1 किलोमीटर। यानी ए ने बी को 200 मीटर का स्टार्ट दिया है और सी को 300 मीटर का स्टार्ट दिया है। तो हाउ मेनी मीटर स्टार्टअप कैन बी गिव सी टू 1 किलोमीटर रेस। बी और सी की बात कर रहा है, तो हम अगर हम सिर्फ बी और सी पे फोकस करें, किसमें फोकस? सिर्फ बी और सी पे फोकस करें, तो आप देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर की रेस है, रेस तो कांस्टेंट है, यहाँ भी, वहाँ पहले भी 1 किलोमीटर थी या बाद में भी है। तो आप देख पा रहे हैं कि बी जो है 200 मीटर का स्टार्ट तय लिया, यानी 800 मीटर डिस्टेंस तय करता है। और सी जो है 300 मीटर का स्टार्ट लिया, यानी 300 मीटर आगे खड़ा है। तो उस रेस के अंदर जो डिस्टेंस कवर करेगा सी, वो 700 करेगा। तो मैं 1000 में से 300 माइनस कर दीजिए। अरे 3 लोग हैं ना यहाँ पे, बी सी। ये ए है, यहाँ बी है, ये 200 मीटर का स्टार्ट लिया, यहाँ पे सी है, ये 300 का अगर मान ले लिया है, तो ये तो पूरी डिस्टेंस मान लेते 1000 की है। तो जाहिर सी बात है बी जाएगा 800 और सी जाएगा 700। ये बात समझ में आई रेस तक लास्ट तक पहुंचने में। तो 800 700 की बात है। यहां से आप देख पा रहे हैं, अगर 20 बच्चे फोकस करिए, अगर 800 मीटर की रेस है तो आप देख पा रहे हैं कितने का स्टार्ट, अगर डिफरेंस देखा जाए तो 100 का आ रहा है। यानी 800 मीटर की रेस में बी जो है सी को कितने का स्टार्ट देता है? 100 मीटर का। अगर 1000 मीटर की रेस होगी तो कितने का स्टार्ट देगा? यही तो आपसे पूछा है। तो आसानी से यहाँ से निकल जाएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8 की वैल्यू आ जाएगी 1। 100 की निकालेंगे तो 1000 की निकालेंगे, तो 1000 को 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा 125 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 125 मेरा आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, 800 में 100 तो 1000 में कितने का स्टार्ट देगा ये आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। कह रहा है ट्रेन रन, कह रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर, रीच डेस्टिनेशन 11 मिनट। बट कह रहा है अगर कोई गाड़ी, ट्रेन जो है 40 की स्पीड से जाती है, तो वो कह रहा है कि 11 मिनट लेट हो जाती है, लेकिन जब 50 से जाती है तब भी लेट हो जाती है 5 मिनट। तो बताइए कि द करेक्ट टाइम फॉर ट्रेन टू कवर इट्स जर्नी। इजी क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। यहाँ पे डी क्या है? डी यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर डी आपका कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम दूसरे इनवर्स रिलेशन में होंगे। स्पीड का रेशियो क्या होगा जरा बताइएगा? तो 40 से कितना, 40 से 50 हो जा रही है, 40 से 50, यानी 4:5। अगर स्पीड 4:5 है तो टाइम क्या होगा? 5:4। उल्टा, टाइम में डिफरेंस कितने का? 1 यूनिट का। टाइम में यहाँ पे डिफरेंस 11 मिनट लेट है, ये भी 5 मिनट लेट, दोनों लेट लेट है, सेम है। तो 11 में से 5 माइनस कर दीजिएगा, 6 मिनट आ जाएगा। तो टाइम में डिफरेंस है 6 मिनट का। तो अगर एक की 6 है तो 5 की निकालेंगे, 30 मिनट्स आ जाएगा। और 4 की निकालेंगे 6 के हिसाब से, तो 24 मिनट आ जाएगा। यानी पहले 30 मिनट लगता था, अब 24 मिनट लग रहा है। तो आपसे एक्चुअल टाइम पूछा है ना? करेक्ट टाइम पूछा है, क्योंकि जब देखिए जब 30 मिनट लगता है उसमें 11 मिनट क्या हो रहा है? लेट हो जा रहा है। तो इसी 11 में से अगर माइनस कर देंगे
तो यानी 19 मिनट जो है आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 24 में से 11 में 24 में से कितना माइनस कर दिया यहाँ पे, कहीं से भी अगर आप निकालेंगे 24 में से 9, क्योंकि 5 मिनट लेट हो रहा है, यहाँ पे 5 माइनस कर देंगे तब भी 19 मिनट आएगा। तो वही पूछा था कि द करेक्ट टाइम फॉर ट्रेन कवर जर्नी, तो 90 मिनट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। 21 देखिए क्या कह रहा है कि पी एंड क्यू आर 20, देखिए पी और क्यू, देखिए ये पी है, ये क्यू है, ये 27 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। पी जो है, पी से जो है एक आदमी जो है, पर्सन है, वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है चलता है। और क्यू से एक पर्सन है जो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। और कहीं जा करके पॉइंट आर पर ये जो है कैच कर लिया जाता है, दोनों मिलते हैं। तो पूछा, जरा बताइए कि क्यू आर की वैल्यू क्या है। ये पूछा कि क्यू आर कितना है। देखिए आपसे पूछा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बताइए अब यहाँ से चला क्यू, देखिए पर्सन एक पी से चल रहा है, क्यू से चल रहा है, और मिल रहे हैं आर पे। तो टाइम तो कांस्टेंट है ना, मीटिंग पॉइंट में क्या होता है, टाइम कौन, जितने जितने टाइम में क्यू यहाँ पहुंचेगा, आर पे पहुंचेगा, उतने ही टाइम में पी भी आर पे पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। जितने टाइम में क्यू आर पे पहुंचेगा, उतने टाइम में पी भी आर पे पहुंच जाएगा। टाइम कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट है तो आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कांस्टेंट यानी डिस्टेंस और स्पीड सेम रेशियो में होंगे। तो स्पीड का रेशियो में अगर बात करूं, स्पीड की अगर रेशियो की बात करूं, तो क्या आ रहा है, आप बोले 24 की स्पीड से 18 की स्पीड से है, तो अगर स्पीड का रेशियो निकालेंगे 24 18 का, तो 6 4 या 6 3 या 4:3 आ रहा है। तो 4:3 अगर स्पीड का रेशियो है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 4:3 ही होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। यानी पी 4 यूनिट डिस्टेंस, यहां से यहां तक पी 4 यूनिट डिस्टेंस तय करेगा। और क्यू कितना करेगा, यहां से 3 यूनिट करेगा। ठीक है, तो अगर पी 4 करेगा, क्यू 3 करेगा, तो जरा बताइए ये पी क्यू डिस्टेंस कितना हो जाएगी। पूरी 4 यूनिट है, क्यू से आर 3 यूनिट है, तो पी क्यू कितना यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 1 यूनिट की वैल्यू, 27। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो कि 27 है, तो 3 की निकल नहीं जाएगी, 3 यूनिट की आ जाएगी। 27 × 3 करेंगे तो 81 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, समझ में आया ना। देखिए पी, देखिए क्यू चलेगा, टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा। तो स्पीड का रेशियो कितना, 6, अच्छा 24 18 का रेशियो निकालिए, 4 3। डिस्टेंस का रेशियो भी 4 3। अब देखिए डिस्टेंस 4 3 है, तो 4 कहाँ से कहाँ तक है, पी से आर तक। पी से आर तक 4 है, क्यू से आर तक 3 है। तो पी क्यू कितना होगा, 1 यूनिट। 4 में से 3 माइनस कर दिए, 1 यूनिट। 1 की वैल्यू दे रखी है 27, तो 1 की 27, 3 की पूछा 81 आ जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। कह रहा मैन कह रहा मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन या 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक 4 किलोमीटर पर आवर, होल जर्नी में इतना टाइम लगता है, तो बताइए डिस्टेंस। सिंपल सा क्वेश्चन, फिक्स पैटर्न आप जानते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस डी है, आप ऐसे डिस्टेंस कांस्टेंट वाले से लगा सकते हैं और फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। मैं फॉर्मूले वाले से लगा दे सॉल्व कर देता हूँ। मान लीजिए डिस्टेंस डी है। अब डी डिस्टेंस को 25 की स्पीड से तय करेगा, टाइम कितना लगेगा, D/25। टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर उसी डिस्टेंस डिस्टेंस डी है और 4 की स्पीड से तय करेगा, तो D/4 टाइम लगेगा। और कुल टाइम लग रहा है 5 घंटे 48 मिनट। या अगर 5 घंटे 48 मिनट करेंगे तो 29/5 आएगा। कन्वर्ट कर लीजिएगा, 5 है, 48/60 करेंगे, 4/5 आएगा, 29/5 आएगा। सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 4D 25D मिलके 29D आ जाएगा। नीचे 25 4 100 आ जाएगा। इधर 29/5 आएगा, 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 जाएगा 20। इधर D/20 की वैल्यू 1 आ गई, यानी डी डी आ जाएगा 20। तो 20 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हालांकि मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी तरीके से कराने की कोशिश की है जिस तरह से पेपर में आपको करना है। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और किस तरह से परफॉर्म करना है, मेन बात यहाँ पे यही थी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन को मैंने विद इन टाइम में करने की कोशिश की, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा समझाना भी था, है ना। तो उसी तरीके से थोड़ा सा मुझे समझाना भी था, थोड़ा टाइम मैंने लिया। लेकिन आपको भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली होंगी कि यार कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पेपर इजी है, पेपर किस तरह से इस बात नहीं रखता, लेकिन आप टाइम किस तरह से लेते हैं, आपकी कैलकुलेशन क्या है, आपका सॉल्यूशन का तरीका क्या है, आप लिखते कितना है, ये मेन पॉइंट होता है। तो आई होप ये आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखे होंगे। हालांकि ये बता दे रहा हूँ मैं, जब क्लास कराई जाती है, जब कॉन्सेप्ट बताया जाता है, तो बहुत आराम से चीजें कराई जाती हैं, और बहुत एक एक सोल्यूशन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है।
कि चूंकि ये मॉक था तो मॉक की तरीके से इसका सोल्यूशन दिया गया। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होंगी, बहुत सारी चीजें सीखी होंगे। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, मॉक का लेवल बहुत सारा वेरिएशन है। इस मॉक के लेवल को देख करके पूरे मॉक को मत जज कर लीजिएगा, ऐसे ही मॉक दिया गया है, मॉक बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। आज जब देंगे तो आपको समझ में सारी चीजें आएंगी। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।